हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, जो है कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल वाला जो है हम कर रहे हैं। हमारा इसमें से एक लेसन जो है वो हो गया है ना। तो हम इसमें जो कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश के रूल का शहर पे क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ, वो पढ़ रहे थे है ना। और ख़ास करके जो इम्पीरियल कैपिटल है, जो दिल्ली है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में यानी कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो है, उस दौरान जो है सिटीज़ के साथ, शहरों के साथ क्या हुआ, कैसा हाल था, क्या वैसा ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे सिटीज़ होते थे, शहर होते थे, जैसे वहाँ पे डेवलप कर रहे थे, जैसे वहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्या वैसा ही इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा था? तो नहीं। तो इंडिया का जो सिचुएशन जो है, जो कंडीशन जो है, वो कुछ अलग ही था, है ना। वो हमने पढ़ा। तो हमने हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, दिल्ली जो है, जैसे कि अभी हम दिल्ली को देख रहे, जैसे अगर दिल्ली बोलते हैं तो एक ही जो जगह जो है हमारे माइंड में आ जाता है, मगर उस टाइम जो है दिल्ली जो है ऐसा ही नहीं था, है ना। वो हमने पढ़ा कि अबाउट वहीं दिल्ली में ही 14 कैपिटल सिटी हुआ करते थे, है ना। उसमें से जो सबसे अच्छा शहर जो था, जो शाहजहां ने बनाया था, राजा जिसको कहते थे शाहजहानाबाद, या उसको ओल्ड दिल्ली भी कहते हैं, याद रखो। ठीक है, वो हमने पढ़ा है ना। जो शाहजहानाबाद है, जो शाहजहां ने बनाया था, जिसको ओल्ड दिल्ली भी कहते हैं। समझ में आया। और उसमें बहुत अच्छे जो बिल्डिंग्स जो थे वो था, जो बनाया था। रेड फोर्ट था, है ना। वर्ल्ड सिटी था, शहर था, जिसको पूरा चारों तरफ से गेट से यानी कि दीवारों से घेरा हुआ था, और उस जिसके 14 गेट्स हुआ करते थे। चांदनी चौक, फैज़ बाज़ार होते थे, स्ट्रीट जो है ब्रॉड होते थे, कैनल जो है पानी जाते थे, है ना। जम्मा मस्जिद हुआ करता था। जम्मा मस्जिद के आसपास जो है इतना भीड़ भाड़ होता था, बाज़ार्स होते थे, है ना। जो शॉप्स लाइन पे क्या होता था, शॉप्स लगा हुआ होता था। ठीक है। तो जो मॉस्क जो होता था, जमा मस्जिद, जो सबसे क्या था, सबसे हाईएस्ट था। शाहजहानाबाद में सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग होता था, कौन सा, जमा मस्जिद होता था। ठीक है। दरगाह होते थे, खनकाह होते थे, ईदगाह होते थे, है ना। ये सारा होते थे। तो मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली में हमने क्या पढ़ा कि जो पहले जो है, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल करते थे, तो उनका जो जगह होता था वो ज़्यादातर कहाँ पे सीमित होता था, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में होते थे, है ना। मद्रास में होते थे। और उस टाइम जो है, ब्रिटिश के टाइम जो है, कैपिटल जो है कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है। और जो है वहाँ पे रेड फोर्ट में कौन रहते थे, मुगल का एम्परर रहते थे। डेमोलिशिंग अ पास्ट जो है, फिर इंडिया जो ब्रिटिश जहाँ पे बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस का रहने की जो जगह जो है बिल्कुल ही अलग होता था, सेपरेट होते थे। जो इंडियंस होते थे वो ब्लैक एरियाज में रहते थे, और जो ब्रिटिशर्स होते थे वो वाइट एरियाज में रहते थे, है ना। और जो है 1857 से पहले, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जो है, जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में जो दिल्ली में रहते थे, वो इंडियंस के साथ ही रहते थे। ठीक है। इंडियंस के साथ रहना, वहाँ पे उसमें उर्दू लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज की लर्निंग जो है वो इंजॉय करना।
ठीक है। फेस्टिवल्स जो है वो अटेंड करना, दिल्ली कॉलेज उन्होंने सेटअप किया था। मगर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है हालात जो है बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जो इंडियंस के लिए, यानी कि इंडियंस के लिए दिल्ली जो है अभी भी इम्पोर्टेंट है, मुग़ल का राजा उनके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। तभी तो जो है दिल्ली में जो है रिबेल हुआ था, जंग हुआ था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, है ना। 4 मंथ्स तक जो है ये रिबेल जो करते थे, जो रिबेलियन किया, उनके कंट्रोल में रहे। बहुत मुश्किल से वो लोग दिल्ली को रीगेन कर पाए, रिकैप्चर कर पाए, ठीक है। जब उन्होंने दिल्ली को फिर से उन्होंने वापस लाया, ठीक है, मुग़ल के राजा को उन्होंने जेल भेज दिया, फिर से जब वापस लाया तब उनका एक ही मकसद था, रिवेंज, ठीक है। अब जो है ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि दिल्ली वाले जो है अपना जो पास्ट, पुराना जो है टाइम जो है वो बिल्कुल भूल जाए। तो उन्होंने क्या किया था, जो मुग़ल के राजा के टाइम पे जो बनाया था, गार्डन्स हो गया, मॉस्क हो गया, वो सारा उन्होंने क्लियर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने आपको याद होगा कि रिज़ल्ट में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिज़ल्ट में हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो होने का जो कारण जो है वो मुस्लिम है। तो उन्होंने मुस्लिम्स है ना, मैंने बताया था ना, जो मुस्लिम का जो प्रॉपर्टी जो है उन पे उन्होंने उनको ले लिया, बोला था ना मैंने। तो वैसे ही जो मॉस्क होते थे, जो मस्जिद होते थे, उनको उन्होंने पार्टिकुलरली उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया या किसी और यूज़ में लाया। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ज़िनतल मस्जिद था, उसको बेकरी बना दिया उन्होंने। जमा मस्जिद में उन्होंने 5 सालों तक के लिए पूरा ये नमाज जो है वो बंद कर लिया, दरवाज़ा जो है वो बंद कर लिया, ठीक है। शाहजहानाबाद का जो सिटी था, वॉल्ड सिटी था, उसको, उस दीवार को उन्होंने तोड़ दिया, है ना। तो वो चाहते थे कि अब हम यहाँ पे रेलवे लाइन बनाना है। दिल्ली कॉलेज को उन्होंने पहले तो स्कूल बनाया, फिर बाद में उन्होंने शट डाउन कर लिया, उसको बंद ही कर लिया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था, ठीक है। आज हम वो टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा? प्लानिंग अ न्यू कैपिटल वाला। समझ में आया? प्लानिंग अ न्यू कैपिटल। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश हेल्ड मैनी ग्रैंड इवेंट्स इन दिल्ली। अब उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है उन्होंने अपना डायरेक्शन जो है वो दिल्ली की तरफ किया। बड़े बड़े जो है इवेंट्स जो है, बड़े बड़े इवेंट्स जो है उन्होंने दिल्ली में सेलिब्रेट करना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1877 में वाइस रॉय लाइटन जो है उन्होंने एक वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो क्वीन विक्टोरिया जो है वो अब इंडिया का एम्प्रेस है, यानी कि इंडिया की रानी है, ठीक है। अब ये भी आप ये देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में रूल करता था, जो ब्रिटिशर का जो ऑफिसर होता था, जो जिस ब्रिटिश के जो ओर से जो रूल करते थे, उस इंसान को क्या बोलते थे, याद होगा आपको? गवर्नर जनरल, है ना। तो जब उसके रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है गवर्नर जनरल जो है वो चेंज हो गया वाइस रॉय से, ठीक है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है पावर जो है उन्होंने शिफ्ट किया ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश के राजा या रानी को, है ना। ब्रिटिश क्राउन को शिफ्ट किया, है ना। तो क्राउन वहाँ पे इंडिया में रूल करेंगे, है ना। तो गवर्नर जनरल भी चेंज हो गया वाइस रॉय से। समझ में आया? तो वाइस रॉय जो है लाइटन जो है उन्होंने ये एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया, दरबार उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया इंडिया दिल्ली में, कब? 1877 में। और उस इवेंट में उन्होंने ये बोला कि जो क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंडिया का एम्प्रेस है, रानी है, क्वीन है, ठीक है। उसी तरह से 1911 में
इन 1911 में क्या हो रहा था, किंग जॉर्ज 5 जो है वो इंग्लैंड का राजा बन रहा था, उसको तख्त पे बिठा रहे थे, यानी कि कॉरोनेशन हो रहे थे, क्राउन किया जा रहा था उसको, और वो इवेंट जो है दिल्ली में सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो इसी दरबार में, इसी इवेंट में ब्रिटिशर ने एक डिसीजन जो है इंडियंस को सुनाया, एक डिसीजन, एक फैसला सुनाया। क्या कि उन्होंने ये बोला कि जो अब हम जो है कैपिटल जो है इंडिया का कैपिटल सिटी जो है वो हम शिफ्ट कर रहे हैं कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, आपको बताया ना कि कलकत्ता जो है कैपिटल हुआ करता था, तो उन्होंने इसी दरबार में, इसी इवेंट में, कब 1911 में उन्होंने ये फैसला सुनाया इंडियंस को कि हम कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं कलकत्ता से दिल्ली। अब से जो है दिल्ली जो है कैपिटल सिटी होगा, कलकत्ता नहीं। समझ में आया ना? कब हुआ ये? 1911 में हुआ। समझ में आया? तो ये कहते हैं कि इतने जो ग्रैंड इवेंट्स जो है, दरबार जो है दिल्ली में सेलिब्रेट क्यों किया, जबकि उससे पहले तो कैपिटल तो 1911 में शिफ्ट हुआ ना, उससे पहले तो कोलकाता में थे। जैसे कि ये 1877 में हुआ था, ये जो इवेंट हुआ था उस टाइम तो कलकत्ता था, है ना। तो उसका क्यों किया उन्होंने कि ये दिल्ली में क्यों किया? तो ये यही है जो है, अब वो ये चाहते थे कि अब इंडिया में जो है उनको ये लगा इंडियंस के लिए अभी भी जो है मुग़ल राजा जो है अभी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो अभी भी लीडर जो है वो मुग़ल्स को मानते हैं, ब्रिटिशर्स को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अभी भी लोगों के दिल में जो है मुग़ल्स के लिए या अपने राजा के लिए अभी भी उतना रेस्पेक्ट है, अपने लीडर के लिए उतना रेस्पेक्ट है। तो इसलिए अब ब्रिटिश के पावर को दिखाना जो है वो ज़रूरी हो गया है इंडियंस के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, अब हमें अपना पावर जो है, हमारा कितना पावर है, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो दिखाना इंडियंस के लिए ज़रूरी है, इनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये सारे दरबार जो है, इवेंट्स जो है उन्होंने दिल्ली में सेलिब्रेट की। ठीक है, तो उन्होंने 1911 में ये डिसीजन अनाउंस किया कि हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको, कैपिटल को, कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने दिल्ली को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना उन्होंने शुरू किया। कौन से दिल्ली को? न्यू दिल्ली को। एक दिल्ली उन्होंने, न्यू दिल्ली जो है ब्रिटिशर्स ने बनाना शुरू किया। वो कहाँ पे? राइजना हिल पे। ठीक है, 2 आर्किटेक्ट्स को उन्होंने बुलाया जो डिज़ाइंस करते हैं, बिल्डिंग्स का डिज़ाइंस बनाते हैं, है ना, प्लानिंग करते हैं, बुलाया। एक था एडवर्ड ल्यूटेंस और दूसरा था हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इन दोनों को बुलाया उन्होंने और न्यू दिल्ली का डिज़ाइंस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला। ठीक है, और उसके बिल्डिंग्स को क्या क्या बनेंगे वहाँ पे वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? राजपथ जो अभी सलामी होते हैं, आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा या तो कहीं किसी ने तो वहाँ पे देखा ही होगा। ठीक है, राजपथ होता है जहाँ पे सलामी होते हैं। तो वो जो है वहाँ से जो रास्ता जाता है, एक ब्रॉड सा जो है स्ट्रीट जाता है, रास्ता जाता है, रोड जाता है, वो किसकी तरफ जाता है? वाइस रॉय, यानी कि वाइस रॉय के घर जाता है, पैलेस जाता है, किले में जाता है, जो अभी राष्ट्रपति भवन है,
ठीक है, जहाँ पे अभी कौन रह रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। अभी कौन कौन है इंडिया का प्रेसिडेंट, श्री रामनाथ कोविंद है ना। तो अभी वो रहे राष्ट्रपति भवन में, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो उस टाइम जो है ब्रिटिश के रूल के टाइम वहाँ पे वाइस रॉय रहते थे, ठीक है, जो किंग्स वे, जो अभी राजपथ है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे आपके पिक्चर में दिखाया हुआ है रोड, ठीक है, यहाँ से जा रहा है राष्ट्रपति भवन जा रहे, समझ में आया, ये राजपथ है, देख रहे हो ना आपने, अपने बुक खोल के देखो, ठीक है। और ये दोनों जो है राष्ट्रपति भवन जो है दोनों इसमें राजपथ के जो है रोड के उधर साइड जो है ऑफिसेस जो है उन्होंने बनाया, ठीक है। बिल्डिंग्स जो है अच्छे अच्छे वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए, ठीक है। इतने मेंशन्स जो है जो लोग रहते थे इतने अच्छे अच्छे बनाए उन्होंने, ठीक है। और जो बनाने का जो नक्शा जो है अलग अलग पीरियड से उन्होंने बोरो किया, ठीक है। जो पिक्चर जो है अलग अलग डिज़ाइन जो है उन्होंने कॉपी किया, जैसे कि सेंट्रल डोम जो होता है वो कॉपी किया उन्होंने बुद्धिस्ट स्तूपा से जो सांची में है। जैसे कि ये डोम होता है, आप ये देख रहे हो ना, इस तरह से ऐसे करके राउंड में जो होता है, इसको उन्होंने कॉपी किया कहाँ से, बुद्धिस्ट स्तूपा जो सांची में है, ठीक है। जालीस होते हैं जो स्टोन का होता है वो उन्होंने बोरो किया मुग़ल के आर्किटेक्चर से, मुग़ल आर्किटेक्चर से, बिल्डिंग से उन्होंने कॉपी किया, ठीक है। अब उन्होंने ये पूरा श्योर, इट वॉज मेड श्योर वाइस रॉयस पैलेस वॉज हायर देन द शाहजहां जमा मस्जिद। मैंने आपको बोला था कि ओल्ड दिल्ली में जो शाहजहानाबाद में जो सबसे जो हाईएस्ट जो बिल्डिंग होते थे वो कौन सा होता था, जमा मस्जिद होता था। अब उन्होंने ये पूरा पहले से ही ठान लिया था कि उन्होंने ये श्योर था कि वाइस रॉय का जो पैलेस होगा, जो जहाँ पे वाइस रॉय रहेंगे वो सबसे हाईएस्ट होगा, यानी कि वो जमा मस्जिद से भी ऊंचा होना चाहिए। समझ में आया। In New Delhi there were broad street sprawling mansions, बहुत ही रोड जो है बिल्कुल स्ट्रेट होता था, ब्रॉड होते थे, अच्छे होते थे, जगह होता था, काफ़ी होता था, ठीक है। उस पर अच्छे अच्छे घर होते थे, मैंशंस होते थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर होते थे, नियम होते थे, कानून उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने डिसिप्लिन, जैसे कि होता है ना, पूरा डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था, वो बनाया हुआ था, ठीक है। जो बिल्कुल अपोजिट था ओल्ड दिल्ली से, यानी कि शाहजहानाबाद से, ठीक है। क्लीन था, हेल्दी स्पेस था, बिल्कुल साफ था, बिल्कुल क्लीन था, ठीक है। न्यू दिल्ली हैड टू हैव बेटर वाटर सप्लाई बहुत अच्छे थे। जो कचरा होता है ना उसको डिस्पोज करने का, उसको हटाने का जो है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, जो गंदे पानी होते हैं ना उसको बाहर करने का जो है वो सब उन्होंने पूरा कंपेयर ओल्ड दिल्ली से, यानी कि शाहजहानाबाद से सब कुछ बेटर था। उनको ये था कि मतलब जितना शाहजहानाबाद में जितना वो होता है, पूरा भीड़ भाड़ होता है, वहाँ पे मोहल्लास होता है, वहाँ पे मार्केट बाज़ार है जहाँ पे हर टाइम जो है भीड़ लगा रहता है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जहाँ पे गंदगी होगा वहाँ पे बीमारी आएंगी, है ना। गंदगी जो है बीमारी का सोर्स है, जहाँ गंदगी, बीमारी जो है वो गंदगी से आते हैं। तो उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा कि कहीं भी गंदगी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। समझ में आया। ग्रीन विथ ट्रीज एंड पार्क्स इंश्योरिंग फ्रेश एयर। उन्होंने क्या किया कि ग्रीन कर दिया हर जगह जो है, इधर उधर जो है रास्ते के चारों साइड जो है दोनों तरफ जो है उन्होंने पेड़ लगाए और पार्क्स उन्होंने बनाए, छोटे छोटे गार्डन्स बनाए जहाँ से ये कि फ्रेश हवा जो है, एयर जो है मिल पाए, ठीक है। कहते हैं कि इट टुक नियरली 20 years न्यू दिल्ली को बनाने के लिए
नियरली तकरीबन जो है कितने साल लगे, 20 साल लगे। 20 साल में उन्होंने दिल्ली का नक्शा ही उन्होंने बदल दिया। इतना अच्छा उन्होंने बनाया कि सब कुछ जो है डिसिप्लिन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे शाहजहानाबाद में है कि इतना भीड़ रहता है, बाज़ार रहता है, मार्केट रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्पेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने दिमाग में रखकर जो है न्यू दिल्ली को बनाया, जो बिल्कुल अपोजिट था ओल्ड दिल्ली से, यानी कि शाहजहानाबाद से। समझ में आया? तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से दिल्ली जो है न्यू कैपिटल सिटी बन गया इंडिया का। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करते हैं। थैंक यू।